नमस्कार। विनेश फोगाट आज हार गई और 100 ग्राम उस पर भारी पड़ गया। जी हाँ, विनेश फोगाट पैरा ओलंपिक पेरिस के ओलंपिक में आज गोल्ड मेडल को लेते लेते चूक गई है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है विनेश फोगाट, वो लड़की जिसे किसी ने खोटा सिक्का कहा था, आज वो देश के झंडा गाड़ने के लिए गई थी। सारी घटना विस्तार से बताएंगे, आप जरूर बने रहे हमारे साथ। दरअसल अभी ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, 2024 पेरिस ओलंपिक। इसमें भाग लेने के लिए 50 केजी वर्ग में विनेश फोगाट भारत से गई। कहा जाता है कि विनेश फोगाट अक्सर 53 केजी के ग्रेड में खेला करती थी, वर्ग में, लेकिन इस बार किसी और को चुन लिया गया है। इसके पीछे के राजनीतिक आप जान रहे हैं, दिल्ली में किस तरीके से लड़ाई लड़ी बेटी, मैं वरदान मांगूंगा नहीं, इस कविता को चरितार्थ करते हुए उन्होंने जूझा और उस समय उसे खोटा सिक्का कह दिया था। 60 से ज्यादा केस होने वाले उस ब्रजभूषण पर सरकार और तमाम आकाओं का आशीर्वाद रहा, पालते रहा। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान पे आने पर उस पर एफआईआर दर्ज की गई और आखिर आगे क्या हुआ आपको पता है। तो कहा जा रहा है कि उनकी नॉर्मल वजन जो है 50 से 56-55 के बीच में रहता है। वो अक्सर 53 किलो के वर्ग में खेला करती थी, लेकिन किसी और को सिलेक्ट कर लेने पर उन्हें बताया गया, कहा गया शायद 50 किलो के वर्ग में खेलो, और उन्होंने इस वर्ग में खेलने के लिए पेरिस चली गई। मंगलवार यानी अभी जो गया 6 तारीख, मंगलवार में उन्हें मैच खेलना था। सेमीफाइनल तक के मैच में 3 उन लड़कियों को हराया जिसे हराना असंभव था। जापान की सुसुकी नाम की जो पहलवान है, 18 बार लगातार जीतती रही है, 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। उसे उसके पाला जब इनसे बड़े विनेश फोगाट से, तो जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक मैच हार गई थी। ऐसी थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की इस तरीके से काबिलियत और एक के बाद एक जीतना पूरे प्रशंसा, पूरे देश के लिए गर्व का, अभिमान की बात थी। खैर, हम बता दें तो वहां 50 केजी के वर्ग में वो खेलना शुरू करी। उस समय खेलने से पहले वजन टेस्ट किया जाता था कि करेक्ट 50 किलो हो, तभी 50 किलो के वर्ग में खेल सकेगा कोई भी। तो उस समय विनेश फोगाट की जो वजन है वो 49.9 केजी बताया गया, यानी 100 ग्राम कम 50 किलो का। और उन्होंने एक मैच, एक को हराया, दूसरे को हराया और तीसरे को हराया। तो कहते हैं 2 लोगों के हराने के बाद जब उन्होंने डाइट लिया और फिर वो तीसरे को हरा के आई, यानी मंगलवार को, तब इनकी वजन 49.9 किलो से बढ़कर 52.7 किलो, लगभग 2.5 से 3 किलो बढ़ गया था। एक बड़ा सवाल यहीं पे उठ रहा है। मंगलवार को उन्होंने सेमीफाइनल खेला और जीत ली। अब फाइनल बुधवार को अगले दिन होना है। समय केवल रात, आधी रात बची है। क्या उसके डाइट के समय जो वहां के मेडिकल एक्सपर्ट उनके साथ रहते हैं, जो डाइटिशियन रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, भोजन वाले एक्सपर्ट रहते हैं और कोच जो एक्सपर्ट है, क्या इनको जरा भी आभास नहीं कि केवल रात का समय है, अगले 50 किलो के वर्ग में फाइनल मैच खेलने वाली है विनेश और गोल्ड मेडल जीतने वाली है, इसमें कहीं ऊंच नीच, ऊपर नीचे ना हो जाए? सबसे बड़ा सवाल यही और शक के दायरे पे यही है। इन चारों के कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड, पूरे कॉल एक बार जांच होनी चाहिए, पूरे डिटेल निकालनी चाहिए कि किसने कब क्या बात करी, कहीं इस बीच के तो नहीं है। शक खाने पीने में, मेडिकल ऑफिसर में और तमाम लोगों पे जा रही है। शक किसी घूम ही रही है, क्योंकि इनके पहले उन्हें भी पता है कि वो 53 किलो के वजन से घटा करके वो 55-56 थे, 53 लाए, 53 से फिर 49.9 किलो
लाने के बाद विनेश फोगाट को ये पता ही है कि 50 किलो के वर्ग में खेलना है, तो कैसे विनेश फोगाट अपने वजन बढ़ाई? अगर वो बढ़ाई भी या उनको पता नहीं रहा होगा तो सारे एक्सपर्ट जो इनके आसपास हैं वो फिर किस काम का? क्या है, एक सघन और गहरी जांच इन सब पर होनी चाहिए। फिलहाल विनेश फोगाट के बारे में बताया गया, जैसे पता चला कि उनको लगभग 2.5-3 किलो वजन कम करना है। विनेश फोगाट रात का जो समय था उस पर लग गई। विनेश फोगाट वो पहलवान है जिसके बारे में कहा जाता है कि कई बार गिरा फिर खड़ा हुआ हूं मैं, कई बार टूटा फिर जुड़ा हूं मैं। ये मत देखो कि मेरी हारे और जख्म क्या है, ये देखो तुम कि कितने बार लड़ा हूं मैं। विनेश फोगाट हर बार, चाहे कुश्ती में हो या कुश्ती के बाहर, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लड़ने वाली वो पहलवान लड़की है जिनकी उम्र 29 साल है और वो 24 साल तक खेलते रही है, यानी बचपन से कुश्ती खेलना उनको पसंद थी। कहा जाता है वो रात कई सुबहों पर भारी पड़ने वाली रात थी। रात का हर एक पल तलवार की धार की तरह उस समय चल रहा था और विनेश फोगाट उस तलवार की धार के तेज में चल रही थी। विनेश फोगाट ने अपनी वजन जब 2.5 से 3 किलो कम करना हुआ तो वो जैसे पता चला पूरी रात अन्न का एक दाना नहीं खाई, एक बूंद पानी नहीं पी, तेज दौड़ने लगी, ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी, स्कीपिंग करने लगी, साइकिलिंग करने लगी और तमाम एक्सरसाइज पूरी रात भर करी। कहते हैं कि उसके शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया क्योंकि शरीर में पानी ही नहीं थी। बाथरूम जाने के भी मतलब उनमें यह था कि बाथरूम भी नहीं जा सकती थी, इतना कमी हो गया। तब भी जी जान से लगे। अंततः जब फिर से वजन उन्होंने कराई तो उसको मिला 50 किलो 100 ग्राम। उनको लगा शायद ये 50 किलो 100 ग्राम 150 ग्राम मेरे बाल कट कराने से कम हो जाएगा, तो उन्होंने बाल भी कटवा दिए। कहा जाता है कि अंतिम समय में वजन कम नहीं हुआ, तब उन्होंने सोचा 50 से 100 ग्राम क्यों नहीं हम ब्लड निकाल लें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आखिरकार बुधवार को जब उन्हें फाइनल मैच खेलना था, डिहाइड्रेशन हो गया, वो हॉस्पिटल चली गई और जब उन्हें पता चला तब तक एक्स्ट्रा वेट के चक्कर में उन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया और वो ओलंपिक खेल से बाहर हो गई। दर्शकों, बड़ी दुख और खेद की बात है कि इस समय भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी जब वो बाहर होती है उसी दिन उस पर कितना खर्च किया गया वो सब दहाई सैकड़ा हजार लाख की पूरी संख्या बता रहे थे। कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है। देश के लिए मेडल, देश का अभिमान लाने वाली महिला पहली भारतीय पहलवान बनने वाली थी और बन गई है, लेकिन उनकी इसमें कोई कसूर नहीं, वो गोल्ड लेते लेते चूक गई है। अब इसमें बजरंग पुनिया जैसे तमाम लोगों का कहना है, अगर वो चाहते, एक एग्जांपल देते हैं कि केनिया का एक खिलाड़ी था, उन्हें हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, फिर भी वहां की सरकार उनके साथ खड़ी रही और जब उनसे बात की तमाम जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो मेन उनकी समिति टीम रहते उनसे, तो उन्हें मेडल दिया गया है। तो क्यों नहीं हमारे देश की पूरी सरकार, पूरी शासन, पूरे देशवासी इनके साथ खड़े रहें और उस टीम से बात करें ताकि उन्हें एक मेडल मिल जाए, सिल्वर मेडल मिला जाए। क्योंकि उसमें एक प्रावधान बताया जाता है कि अगर कोई मेडिकल इशू है और मेडिकल इशू के चलते, चूंकि वो डिहाइड्रेशन हुई थी, रात भर जगी थी, मेडिकल में भर्ती भी था, तो भर्ती होने के वजह से, मेडिकल इशू की वजह से ही भी उन्हें गोल्ड, उनको एक मेडल, सिल्वर मेडल दिया जा सकता है। शायद ये प्रोविजन है। ये सरकार और पूरे देशवासी अगर उनके साथ खड़े होकर ये बातें बुलंद करें तो मिल सकता है। ये मांग बजरंग पुनिया कर रहा है और तमाम खिलाड़ी भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बातें क्या है, शक कहां पे हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? रात भर जगने वाली लड़की, मैं वरदान नहीं मांगूंगी इस तर्ज पर चलने वाली वो शेरनी, वो बाघिन 100 ग्राम 150 ग्राम वजन कम कराने की पूरी रात भर जगी,
एक सेकंड के लिए आंख पल के नहीं बंद करी, लड़ती रही, जूझती रही। पूरा सपना, दशकों का सपना उनके लिए कितना भारी पड़ा आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि जब पहली किसी को हराया, पहलवान को, और दूसरा हराया, तो उस भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट उनके कान सुन नहीं रहे थे, ना आंख उनकी तालियों के देख रहे थे, बल्कि लाल सुर्ख आंखें पूरी सभाओं के देखती थी, जैसे कोई बाघिन अपने मान से निकलकर अपने शिकार पे झपट्टे मारती और फिर वापस अपने मान में चली जाती। वैसे ही वो मानो सारे गुस्सा, सारे क्रोध उन्हीं पर उड़ाल देती थी, और जीतने के बाद तालियों पर ध्यान न देकर, वहां की जयकारों पर ध्यान न देकर वो पुनः वापस अपने मान में अपनी जगह पे आ जाती थी। ऐसी विनेश फोगाट थी। गोल्ड मेडल तो पक्का था, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। इन चारों पर जिस पे मैंने चर्चा किया, इन पर भी गहन निगरानी और छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल उनके आने पर तमाम हरियाणा के सरकार और तमाम विपक्षी लोग भी कह रहे हैं कि उसका स्वागत वैसा किया जाना चाहिए जैसे गोल्ड मेडल जीत के आने वाले कोई खिलाड़ी होता है, क्योंकि इसमें कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण ने तो यह भी कहा कि हमें इस पार्लियामेंट पे लाकर उनके स्वागत करने चाहिए, वो बेटी है। जी हाँ, तो इस विषय में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा विनम्रता के साथ प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।